दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल ग्रह 17 मई 2022 की सुबह 9:52 पर मीन राशि में गोचर करेगा और 27 जून 2022 की सुबह 6 बजे तक यानी कि अपनी स्वराशि मेष राशि में गोचर करने तक इसी राशि में स्थित रहेगा। तो आइए जानते हैं मीन राशि में मंगल के प्रभाव से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल लग्नेश है। ये मेष राशि के 8वें भाव यानी कि रहस्य, विज्ञान, अनिश्चितता के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल मेष राशि के 12वें भाव यानी कि लंबी यात्रा, हानि, व्यय के बारे में गोचर करेगा। इस दौरान आप अपने स्टेमिना और ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं। आपको आसपास की चीज़ों या परिस्थितियों की वजह से असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। हालांकि आप सामान्य रूप से गतिविधियों में शामिल होने के खुद को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप सक्रिय रूप से भाग ना ले पाएँ। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य नाजुक रहने वाला है। आपको बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सड़क पर पैदल चलते समय, वाहन चलाते समय सावधान रहें। जो छात्र आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अवधि भाग्यशाली सिद्ध हो सकती है। संभावना है कि आपको इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही शोधकर्ताओं और पीएचडी छात्राओं के लिए मंगल का गोचर अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से मंगल का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपको अपने प्रयासों से धन लाभ होने की संभावना थोड़ी कम है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान सट्टा बाजारों जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि में निवेश करने से बचें, क्योंकि हानि होने की संभावना अधिक है। कुल मिलाकर ये अवधि आपके आर्थिक मामलों में अनिश्चित रह सकती है। जो जातक सर्विस में है, उन्हें ये सलाह दी जाती है कि कार्यस्थल पर अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस दौरान आपकी प्रबंधन टीम आपके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकती है। कुल मिलाकर आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 7वें और 12वें भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल वृषभ राशि के 11वें भाव में यानी कि आय, सफलता और आय के भाव में गोचर करेगा। मंगल का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल है। इस दौरान आपके स्वयं अपने जीवन साथी के साथ अच्छे मित्रतापूर्ण रह सकते हैं। संभावना है कि उन्हें सहयोग और मदद से आपको धन लाभ हो सकता है। ये अवधि उन जातकों के लिए भी अनुकूल सिद्ध हो सकती है जो प्रेम संबंध में है। वे इस दौरान अपने रिश्तों को एक कदम आगे ले जाने का फैसला ले सकते हैं। वहीं जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं या एक तरफा प्रेम में है, वे इस अवधि में अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। प्रबल संभावना है कि आपको उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। मंगल के इस गोचर दौरान आपका झुकाव सामाजिकता की ओर रह सकता है। आप लोगों से ज़्यादा मिलनसार होंगे। आप कुछ नए दोस्त बना सकते हैं। आप लोगों से मिलने जुलने और किसी डेट पर जाने का अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। जो जातक विदेश के किसी संस्थान से आगे की पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अपनी इस योजना से थोड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। साथ ही ये समय उन छात्राओं के लिए प्रबल है जो इंजीनियरिंग, मेडिकल विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं या विदेशी ग्राहकों से डील कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। जो जातक साझेदार के व्यापार में है, उन्हें भी इस दौरान अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 6ठे भाव यानी कि सेवा और जिसको नौकरी का भाव भी कहता है, इसमें गोचर करेगा। इस गोचर काल के दौरान मंगल मिथुन राशि के 10वें भाव यानी कि करियर और पेशे के भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आप कुछ क्षेत्रों में अधिक ऊर्जावान रह सकते हैं। हालांकि आपके घर माहौल शांतिपूर्ण ना रहने की आशंका है, क्योंकि आपके घर के सदस्यों के बीच कुछ विवाद या झगड़े हो सकते हैं।
आप भी स्वभाव से थोड़ा झगड़ालू किस्म के हो सकते हैं। आपको अपने प्रियजनों की समस्याओं या उनके दृष्टिकोण को समझने में परेशानी हो सकती है। साथ ही आप उन पर किसी वजह से नाराज़ हो सकते हैं या उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। इस अवधि में आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि आप खुद के व्यवसाय में हैं तो मंगल का ये गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। संभावना है कि इस दौरान आप अपने व्यवसाय में वृद्धि और विस्तार करने के लिए कई अवसर प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आप अपनी संबंधित मार्केट में प्रतिष्ठा बनाने में कामयाब रहेंगे, जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आप सर्विस में हैं तो इस दौरान आपकी पकड़ अपने काम में अच्छी रहेगी। इस दौरान आपके वरिष्ठों द्वारा आपके बेहतर प्रदर्शन की सराहना की जा सकती है। वहीं जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। प्रबल संभावना है कि इस दौरान आप अपनी मनपसंद नौकरी पाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा जो जातक किसी नए उद्यम में प्रवेश करना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इस दौरान अपने प्रयासों में सफलता हासिल हो सकती है। आपको सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर पेशेवर जीवन के लिए फलदायी सिद्धि हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 2 महत्वपूर्ण भावों अर्थात 5वें भाव यानी कि शिक्षा, संतान के भाव और 10वें भाव यानी कि करियर के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल कर्क राशि के 9वें भाव यानी कि भाग्य और धर्म के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिकता, आपकी संस्कृति और धर्म के बारे में कुछ नया सीखने को हो सकता है। आप कुछ तीर्थ स्थानों पर जाकर अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा समय है कि यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आप अपने पिता के साथ संबंध में कुछ सुधार देख सकेंगे। आपको अपने पिता या पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपके दान पुण्य के कामों की वजह से समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा बन सकती है। छात्राओं के लिए समय अनुकूल है। इस दौरान आप अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होकर अध्ययन करने में सफल रह सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी परीक्षाओं में देखा जा सकता है। साथ ही असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपके अध्यापकों द्वारा सराहना की जा सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान लंबी अवधि की परियोजना में निवेश करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो जातक रियल एस्टेट, यात्रा उद्योग से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल का ये गोचर अनुकूल साबित हो सकता है। आप अपने व्यापार क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल कर सकेंगे। यदि आप इस दौरान अपने व्यापार के प्रचार और विस्तार के लिए यात्राएं करते हैं तो आपको अपने प्रयासों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 4थे भाव यानी कि सुख, आराम और 9वें भाव यानी कि धर्म के भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगल सिंह राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह हैं। कुंडली में मंगल की मजबूत स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए वरदान साबित हो सकती है और कमजोर स्थिति हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए मंगल का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सिंह राशि के जातकों के जीवन में कुंडली में स्थित अनुसार कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस गोचर काल के दौरान मंगल सिंह राशि के 8वें भाव यानी कि अचानक से घटनाओं और अनिश्चितता के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको श्वास संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है, यूँ कहें तो कमज़ोरी महसूस हो सकती है। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सड़क पर पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा ना रहने की आशंका है। आपके घर के सदस्यों के बीच कुछ छोटे मोटे विवाद और गलतफहमियां हो सकती हैं। साथ ही आपके संबंध अपने पिता के साथ बहुत अच्छे नहीं रह सकते। हो सकता है कि आप उनसे कोई लंबी बातचीत करने से बचें। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी डील साइन करने वक्त या किसी कागजात पर दस्तखत करते वक्त सावधान रहें। ये समय पेशेवर योजनाएं, रणनीतियों बनाने के लिहाज से अनुकूल है, लेकिन उन्हें इस दौरान किसी भी प्रकार से लागू या प्रस्तुत करना आपके लिए फलदायी सिद्ध नहीं हो सकता है।
आप अपने पेशेवर जीवन में कार्यस्थल या कार्य प्रणाली से जुड़े बदलाव देख सकते हैं। जो जातक नौकरी पेशा है उनके संबंध अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वजहों से आपकी छवि और प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको अधिक सतर्क रहने तथा अपने बॉस से मधुर संबंध बनाने रखने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल उनके तीसरे भाव यानी कि बल, भाई बहन और 8वें भाव यानी कि विरासत और अनिश्चितता के भाव के स्वामी है। तो इस गोचर काल के दौरान मंगल कन्या राशि के 7वें भाव यानी कि वैवाहिक सुख और संगठन के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बीच कुछ विवाद और आपस बहस हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है। वहीं जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो किसी रिश्ते में आने के लिए प्रयासरत हैं, तो उन्हें इस गोचर के दौरान अपना हमसफ़र मिलने की संभावना है। इस अवधि में आपका स्वभाव थोड़ा आक्रामक यानी कि गुस्सैल हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने मित्रों के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संभावना है कि इस दौरान आप कुछ यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन इन यात्राओं से आप अपने निजी जीवन में सुख और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकेंगे। यदि आप यात्राएं करते हैं तो आपको अपनी यात्राओं के दौरान कीमती सामान के प्रति सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। जो जातक खुद के व्यवसाय में है, विशेष रूप से सर्विस सेक्टर से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके लिए समय बेहतर रहने वाला है। आप इस दौरान अचानक से कुछ अच्छे ग्राहक बनाने में सफल रह सकेंगे। वहीं जो जातक साझेदारी के व्यवसाय में हैं, उन्हें इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि आपके विरोधी या प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रचते हुए मार्केट में आपकी छवि को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। जो जातक हॉस्पिटल या फिर स्टील के कामों से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अगर तुला राशि के जातकों की बात की जाए तो मंगल उनकी दूसरे भाव यानी कि धन और परिवार के भाव तथा 7वें भाव यानी कि वैवाहिक सुख और संगठन के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल तुला राशि के 6ठे भाव यानी कि आपकी रोग और विवाद के बाद में गोचर करेगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये समय विवाहित जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको इस दौरान किसी साथी के साथ यात्राओं के कारण अपने जीवन साथी के साथ संबंध में अलगाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जीवन साथी के साथ कुछ विवाद होने और मतभेद होने की आशंका है, जिससे आपके बीच भावनात्मक रूप से दूरियां बढ़ सकती हैं। आपके स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका है। इस दौरान आपको पीठ दर्द और अल्सर जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान पर ध्यान दें। जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप किसी प्रकार की गला काट प्रतियोगिता का सामना करने तथा इसमें सफलता हासिल करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। जो जातक सर्विस सेक्टर में है, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी दक्षता और क्षमता से अपने सभी ग्राहकों को आकर्षित करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपके विरोधी या शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जो जातक प्रोफेशनल सर्विसेज में है, वे इस तरह अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि और विस्तार देख सकेंगे। साथ ही आपको अपने पेशे में एक अलग पहचान हासिल हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल उनके लगन भाव तथा 6ठे भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल वृश्चिक राशि का 5वें भाव यानी कि शिक्षा और प्रेम संबंध के भाव में गोचर करेगा। ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने प्रिय के प्रति अधिक आकर्षित नज़र आ सकते हैं और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरा जोर दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उनके प्रति एकदम समर्पित रह सकते हैं। प्रबल संभावना है कि एकल जीवन व्यतीत कर रहे जातक इस दौरान किसी रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं। आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार रह सकते हैं और उनके प्रति समर्पित रह सकते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना
आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपको एसिडिटी, पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने खान पान के प्रति सतर्क रहें, ज़्यादा गर्म और मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें। इसकी वजह से आपको पेट से जुड़े अन्य रोग परेशान कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कर रहे छात्राओं के लिए ये समय अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित करने तथा एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने में सफल रह सकते हैं, जो आपको आगे सफलता दिलाएगा। इस दौरान आपको इंडस्ट्री में काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। आप इस अवधि में एक से अधिक स्रोतों से कमाई कर सकते हैं। किसी स्रोत से अचानक तथा किसी अवैध स्रोत से कमाई होने की संभावना है। इस दौरान आप अपनी रुचि के कार्य को पेशे के रूप में बदल सकते हैं। इससे भी कमाई करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जो जातक खुद के व्यवसाय में है, उन्हें इस अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम लेते समय कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आशंका है कि आपको अपनी योजनाओं के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए मंगल उनके 5वें भाव यानी कि शिक्षा और संतान के भाव, 12वें भाव यानी कि भूमि, यात्रा और व्यय के भाव के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल के दौरान मंगल धनुराशि के 4थे भाव में यानी कि परिवार सुख के भाव में गोचर करेगा। तो इस दौरान आप अधिक महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो इस अवधि में अपने प्रिय के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, उन पर नज़र रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपका झुकाव अपने परिवार की देखभाल और परिवार के सदस्यों की ओर हो सकता है। साथ ही आप अपने घर की सुख शांति और आराम के लिए मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भूमि या कोई वाहन खरीदते समय धन खर्च कर सकते हैं। जो जातक अभी नए नए माता पिता बने हैं, वे अपनी संतान के प्रति अधिक संवेदनशील नजर आएंगे। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस दौरान उनकी तबीयत खराब होने की आशंका है। जो छात्र विदेश के किसी संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, वे अवधि में प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आवेदनों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। साथ ही जो छात्र अपनी पढ़ाई के साथ कोई नया कोर्स करने या सीखने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय प्रबल है। आपको अपनी योजनाओं के अनुसार कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये समय उन जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है जो विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान आप अपनी डीलिंग से अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। जो जातक सर्विसेज में है, वे इस अवधि में अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं। आशंका है कि कार्यस्थल पर आपके खिलाफ किसी प्रकार की राजनीति हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 4थे भाव यानी कि आराम माता के भाव में, 11वें भाव यानी कि आय के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर काल के दौरान मंगल मकर राशि के 3रे यानी कि प्रयास और भाई बहनों के भाव में गोचर करेगा। तो इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण ना रहने की आशंका है। आपका उनसे छोटी छोटी चीज़ों पर विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपकी इम्यूनिटी अच्छी रह सकती है। यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो प्रबल संभावना है कि इस अवधि में आप जल्द ही उस बीमारी से रिकवर होने की सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जल्द ही आपको राहत मिल जाएगी। इस दौरान आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ नए दोस्त बना सकते हैं और उनके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपका जिनकी वजह से आपके कुछ दोस्त हैं, आपसे उनकी दूरी बन सकती है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। आपको इस दौरान अपनी मनपसंद नौकरी मिलने की आशंका अधिक है, यानी कि आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये समय उन जातकों के लिए प्रबल है जो अपनी रुचि के कार्य को अपने पेशे के रूप में बदलना चाहते हैं। ऐसा करने में आपको जल्दी और आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। जो जातक खुद के व्यवसाय में है, उन्हें इस दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कागज़ पर दस्तखत करते समय या कोई डील करते समय सतर्क रहें, क्योंकि इस दौरान आपके साथ धोखाधड़ी या छल कपट होने की अधिक संभावना है।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे भाव यानी कि संचार, लघु यात्रा, मित्र के भाव तथा दसम भाव के कर्म भाव के जो स्वामी हैं, तो इस गोचर काल के दौरान मंगल कुंभ राशि के दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिससे जातक के धन, संपत्ति, कुटुंब, वाणी और शिक्षा का ज्ञात होता है। ऐसे में दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति आपको कार्य क्षेत्र पर अधिक मेहनत कराएगी। हालांकि आपकी यही मेहनत ही आपको भविष्य में सफलता मिलने के योग दिलाएगी। इसलिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। कार्यस्थल पर आपके शत्रु भी आपको परेशानी देते दिखाई देंगे। आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में आई वृद्धि आपको आर्थिक तंगी दे सकती है। आशंका है कि ये खर्चे आपकी किसी खराब आदत के कारण हो, इसलिए बेकार की वस्तुओं की खरीदारी पर अपना धन व्यर्थ में खर्च ना करें। पारिवारिक जीवन में भी अपने माता पिता से बातचीत करते समय मर्यादित आचरण रखें, अन्यथा घर पर आपकी छवि खराब हो सकती है। मंगलदेव कई जातकों का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा बनाएंगे। इससे परिणाम स्वरूप आपका अपने ही परिजनों या किसी करीबी से विवाद होने की आशंका रहेगी। इस राशि के छात्रों की बात करें तो आपको मंगल अपनी शिक्षा में कुछ व्यवधान दे सकते हैं। इस कारण ना चाहते हुए भी आप अपने खराब स्वास्थ्य या ध्यान केंद्रित भ्रमित के चलते शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में असमर्थ रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर आपको नेत्र संबंधी कुछ समस्या दे सकता है, इसलिए जितना संभव हो अधिक प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल उनके दूसरे भाव यानी कि धन भाव और परिवार के भाव तथा नौवें भाव यानी कि पिता और भाग्य के भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल मीन राशि में लगन भाव में स्थित रहेंगे। नौवें भाव और लगन भाव का ये संबंध राजयोग का निर्माण करता है, इसलिए मंगल का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आप स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल हो सकते हैं। आपको बात बात पर गुस्सा आ सकता है। आपका झुकाव अपने परिवार और परिजनों की ओर अधिक रहेगा। आप कुछ चीज़ें भेंट करने या उनके साथ समय बिताकर उनके लिए कुछ खास करने की योजना बना सकते हैं। इस दौरान आप मुखर हो सकते हैं और कुछ ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके आसपास के लोगों को भावनात्मक रूप से आहत कर सकता है। हालांकि आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना अधिक है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है। इस दौरान आपको अपने पिता या पैतृक वंश से नगद या संपत्ति के रूप में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप सट्टा बाजारों जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं तो आपके लिए ये समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो जातक खुद के व्यवसाय में हैं वे अपने व्यवसाय में वृद्धि और विकास देख सकेंगे। इस दौरान आप कुछ अच्छे डील्स करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथ ही अपने प्रोडक्ट्स की बेहतर मार्केटिंग में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने संबंधित मार्केट में अच्छी छवि और नाम बना सकते हैं। वहीं जो जातक किसी नए उद्यम में प्रवेश करने या कोई व्यापार करने की योजना बना रहे हैं उन्हें भी इस अवधि में अपना कारोबार शुरू करने के लिए कई अवसर प्राप्त हो सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।